सब्सक्राइब करें एड्यूट्यूबर टॉक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू एड्यूट्यूबर टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? सोप्स, सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स आर पार्ट ऑफ हाइब्रो कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर, रिस्ट्रिक्टिव कल्चर और पॉपुलर कल्चर। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। टेलीविजन धारावाहिक, स्थिति परक, सुख्यांतिकी और कॉमिक्स निम्नलिखित में से किसके अंश हैं? कुलीन संस्कृति, मध्यवर्गीय संस्कृति, प्रतिबंधात्मक संस्कृति या फिर लोकप्रिय संस्कृति? क्या सही ऑप्शन यहां पर हो सकता है? एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये अभी आपका जून में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या सही ऑप्शन हो सकता है? एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसके ऑप्शंस को। चलिए 5 सेकेंड है गाइस आपके पास। तो गाइस, यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4th, दैट इज पॉपुलर कल्चर। तो पहले तो ये कल्चर होता क्या है, ठीक है? कल्चर को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। सो गाइस, कल्चर को समझते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर से हम क्या मतलब समझते हैं, संस्कृति से हम क्या मतलब समझते हैं? संस्कृति से हम मतलब समझते हैं बिलीव, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारी वैल्यूज, हमारा बिहेवियर, हमारी ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल जो लाइफ है वो कल्चर से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होती है और हमें शेप करने में काफी हद तक हेल्प करती है। तो कल्चर हमें क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सोप, सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स, ये एक्चुअल में है क्या? तो सोप से हम समझते हैं सोप ओपेराज यानी टेलीविजन ड्रामाज, टेलीविजन पे जो धारावाहिक आते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सिटकॉम्स का क्या मतलब है? सिचुएशनल कॉमेडीज, जिसमें हम एक तरीके से लाइट हार्टेड सिचुएशंस को लेते हैं, ठीक है। कॉमिक्स हम सभी जानते हैं कि एक तरीके से ग्राफिक नॉवेल्स होती हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग का मीडियम है ये। तो ये सारी चीजें सोप, सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स किससे एसोसिएटेड है? पॉपुलर कल्चर से एसोसिएटेड है। पॉपुलर कल्चर क्या होता है? पॉपुलर कल्चर का मतलब है ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एंटरटेनमेंट जो ज्यादा से ज्यादा लोग, जनरल पब्लिक एंजॉय करती है, एक्सेस करती है, देखना पसंद करती है, ठीक है। तो ये सोप्स हो गए, सिटकॉम्स हो गए, कॉमिक्स हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से पॉपुलर कल्चर है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखना पसंद करते हैं। क्लियर है गाइस? अब हमने सोप समझ लिया है, टेलीविजन ड्रामा होता है जिसमें एक स्टोरी लाइन होती है, जिस आप सभी जानते हैं सीरियल क्या होते हैं, ठीक है। सिटकॉम्स में क्या होते हैं? टीवी सीरीज होती है जिसमें ह्यूमर होता है, लाइट हार्टेड सिचुएशंस होती हैं और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके अराउंड पूरी कहानी चलती है। कॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, छोटी सी बुक होती है जिसमें आपके नॉवेल्स टाइप के होते हैं, कार्टून होते हैं, और है ना, आप सभी जानते हैं कॉमिक्स क्या होते हैं। तो एक स्टोरी होती है, ग्राफिक्स भी होते हैं उसमें। तो ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं जो एक वाइड ऑडियंस के लिए, वाइड ऑडियंस के एंजॉयमेंट के लिए बनाए जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको कौन देखना पसंद करता है? पॉपुलर कल्चर है तो ज्यादा से ज्यादा जनरल पब्लिक इसको देखना पसंद करती है। तो यहाँ पर गाइस आपने को इतना क्लियर है, पॉपुलर कल्चर क्लियर है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शंस कई और देखे हैं, हाईब्रो कल्चर, मिडिल ब्रो कल्चर, ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब हाईब्रो कल्चर यानी कुलीन संस्कृति, और मिड ब्रो का मतलब है मध्यम वर्गीय संस्कृति, और लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा? प्रतिबंधात्मक संस्कृति यानी रिस्ट्रिक्टिव कल्चर। इसको समझ लेते हैं। तो गाइस, हाईब्रो कल्चर क्या होता है? हाईब्रो कल्चर का मतलब है ऐसा कंटेंट जिसको देखने के लिए, समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इंटेलिजेंस चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक पे आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसा लिटरेचर, ऐसी आर्ट, म्यूजिक या फिल्म्स जिसमें आपको इंटेलिजेंस चाहिए, एजुकेटेड पीपल चाहिए, उसको समझने के लिए एजुकेशन चाहिए, आपने चीजें पढ़ रखी हो, टॉपिक्स पे पढ़ाई कर रखी हो, समझ रखा हो। कोई भी चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हर किसी को जो समझ में नहीं आती है, वो सब कुछ किसके अंडर में आता है?
कुलीन कल्चर संस्कृति के अंदर आता है, हाई ब्रो कल्चर के अंदर आता है। वहीं अगर हम मिडिल ब्रो की बात करें, मध्य वर्गीय संस्कृति की बात करें, ठीक है, मिडिल ब्रो में क्या आता है, ऐसे म्यूजिक, ऐसे लिटरेचर या आर्ट एंड फिल्म्स आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और अक्सर इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्वाइट इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब लो ब्रो की बात करते हैं। लो ब्रो क्या होता है? लो ब्रो ऐसी चीजें होती हैं, लो ब्रो ऐसी चीजें होती हैं जो, जिसको समझने के लिए बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पता हो, या है ना, इजिली जो आप समझ लें, एक तरीके से हाई ब्रो का उल्टा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसे पर्सन के लिए लो ब्रो सूटेबल है, जिसको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है और आराम से कोई चीज आप जो समझ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? लो ब्रो में आएंगी। अब रिस्ट्रिक्टिव कल्चर की बात कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टिव आपका कल्चर क्या होता है? ठीक है, प्रतिबंधात्मक संस्कृति क्या है? जो कि कॉमनली यूज नहीं होती है। कोई भी चीज जो कॉमनली यूज नहीं होती है एज अ कल्चर, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव कल्चर कहते हैं। क्लियर है गाइस? रिस्ट्रिक्ट करना यानी कि रोक के रखना, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखना। तो कल्चर जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, नॉट कॉमनली यूज टर्म, वो सब कुछ किसमें आएगा? प्रतिबंधात्मक संस्कृति में आएगा, जो कि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मेन यही है आपका हाई ब्रो, मिडिल ब्रो एंड लो एंड पॉपुलर कल्चर ऑल्सो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं।